Go green, be green, and breathe clean. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह हम अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को ग्रीन रख सकते हैं, क्योंकि यही ग्रीन माहौल हमें साफ सांस लेने में हेल्प करेगा। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमने डिस्कस किया कि क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, किस तरह हमारा माहौल इसकी वजह से ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसके क्या कॉजेज़ हैं और क्या इफ़ेक्ट इससे हमारे माहौल पे हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है या इसको कम किस तरह किया जा सकता है, ताकि एक साफ़ और ग्रीन माहौल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो, जिसमें हम साफ़ सांस ले सकें। और हवा साफ़ हो, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन यानी हमारी हवा में ज़्यादा हो। तो इसी तरह के कुछ तरीके हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला तरीका जो हमने शॉर्ट डिस्कशन में भी किया और सभी को मालूम है, 3 स्ट्रेटजी कहलाती है ये, जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकलिंग, ये 3 प्रोसेसेस हैं जो इसमें हम डालते हैं और ये एक टेक्निक बनती है। और ये क्या है? सबसे पहले रिड्यूस से मुराद क्या है कि हम फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम कर दें, रिड्यूस कर दें इन चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पैदा होती है, जिसमें कोल, ऑयल और गैस शामिल है। फिर हम क्या इस्तेमाल करें? उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हासिल करने के लिए। उसके लिए हम विंड और सोलर पावर्स को अगर इस्तेमाल करें तो वो इको फ्रेंडली हैं, यानी कि हवा में उसके मुज़िर असरात कम हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो लोकल जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अपनी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि उसकी जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इस तरीक़ों को इस्तेमाल करने से, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करने से हम ये रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसके अलावा अगर हम इसके सेकंड आर पे जाएं तो वो है रीयूज़। रीयूज़ चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए, उससे क्या होगा? हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि वेस्ट जो है वो कम जाएगा, माहौल में वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा, और इसके अलावा वो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकेंगी। जैसे रीयूजेबल पेपर इस्तेमाल करें, ऐसी बॉटल्स इस्तेमाल करें जिनको दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर ऐसा इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बैग्स की जगह ऐसे बैग्स इस्तेमाल करें, कपड़े के बने हुए बैग्स जो होते हैं वो इस्तेमाल कर लें। टिश्यूज़ की बजाय पेपर नैपकिन्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम अपने यूज़ किए हुए कपड़े या अपना यूज़ किया हुआ फर्नीचर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे सकते हैं जो इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो। यानी कि एक तो दूसरे की मदद हो जाएगी और दूसरा वो चीज़ें भी इस्तेमाल होती रहेंगी, रीयूज़ होती रहेंगी। थर्ड आर इसका क्या है? वो रिसाइकलिंग है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें दोबारा ढाल लेते हैं। जैसे कि हम पेपर को रीयूज़ कर सकते हैं, हम प्लास्टिक को रीयूज़ मतलब उसकी रिसाइकलिंग करके नई चीज़ें बना सकते हैं उससे। और इसके अलावा हम ग्लास से जो टूटा हुआ ब्रोकन ग्लास होता है उससे दोबारा नई प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। इन 3 स्ट्रेटजीज़ को अपनाने से, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकलिंग को इस्तेमाल में लाने से, हम बहुत हद तक इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल कम से कम माहौल में जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी, उनका इस्तेमाल कम कर देंगे उसकी वजह से। और इसके अलावा हम रिसाइकलिंग के प्रोसेस को अगर अपना लें तो इस चीज़ का असरात जो हमारे माहौल पर हो रहे हैं और इन टर्न हमारे ऊपर हो रहे हैं, और दूसरे जानदार जो पौधे और एनिमल्स मौजूद हैं उन पर हो रहे हैं, उनसे किसी हद तक अपने आप को और अपने माहौल को महफूज रख सकते हैं। और सिर्फ इसी सूरत में हम क्लीन सांस ले सकते हैं, साफ़ और सही सांस। हमें हवा जो है वो हमारी नीट होगी, बिल्कुल उसमें ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होगी, पोल्यूटेड गैसेस कम होंगी, जिसकी वजह से हम
साफ सांस ले सकेंगे, हमारा माहौल बिल्कुल क्लीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।